हैं तो +2 विद्यालय में आप शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि स्टेट का नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। हमने नोटिफिकेशन के डिटेल जो है डेट के बारे में भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जानकारी बीएससीबी से लेकर के, यही वीडियो में आपने देखा। और साथ ही हमने ये भी बताया कि अगर आप पीजी एपियर है या पीजी फाइनल है तो देन आप लोग जो है बीपीएससी में बैठेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। लेवल 11 का सैलरी मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी लेवल 11 का मिलता है, जो कि पीसीएस अधिकारी पटना से दिया जा रहा है, जो बाहर के स्टेट में पटना ही मिल रहा है, अदर स्टेट वालों को पटना में ही मिल रहा है, बाकी जिला वाले। तो ये है कि इसको व्यवस्थित कर दिया गया है। लेकिन एक बात और बता दें, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और थोड़ा मैं उदास होकर बोल रहा हूँ, थोड़ा बैटरी मेरा लो लग रहा है, कि डाउन लग रहा है, मतलब लो नहीं कर सकता, डाउन चल रहा है, इसलिए क्योंकि आज जो है अभी मैं जो हूँ बिहार बोर्ड से होकर के आया हूँ और हमारे साथ मृत्युंजय सर रहे हैं। नोटिफिकेशन स्टेट का आने वाला है, यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 स्टेट 2 होने वाला है। सर नोटिफिकेशन का डेट जिस प्रकार बताया गया है वो कब तक बताया गया है, आप ही रहे हैं क्या कुछ? देखिए, नोटिफिकेशन का जो जानकारी हम लोग को मिला है कि 25 मई से 30 मई के बीच में जारी कर दिया जाएगा, और नोटिफिकेशन जारी करने के 40 से 45 दिनों के अंदर उसका एग्जामिनेशन भी ले लिया जाएगा, लगभग तय है। और हाँ, उससे पहले ही जो ऐसा ये लोग कह रहे हैं, प्रोसेस 40 से 45 दिन का होता है। हो सकता है कि इलेक्शन ईयर है तो उस प्रोसेस को भी छोड़ करके जल्दी लिया जाए, 1 महीने के अंदर भी हो जाए, तो ये भी हो सकता है। 25 से 30 मई के अंदर स्टेट आने वाला है। कॉलम कॉपी उठाकर खूब मेहनत करना शुरू कर दीजिए, तय बात है कि आ रहा है। स्टेट चौथी बार जो अभी होने वाला है, दोनों पेपर का जिस प्रकार होता है स्टेट वही होगा, जैसा कि बताया गया। जिस प्रकार सर ने अभी बताया कि 25 से 30 के बीच में नोटिफिकेशन स्टेट का देखने को मिलेगा, जिसमें तमाम फिर से पूरे दुनिया के लोग आवेदन करेंगे। और अभी बिहार बोर्ड में स्टेट का सर्टिफिकेट, पिछला स्टेट वाला 2024 वाला सर्टिफिकेट लेने के लिए लोग भीड़ लगाया हुआ था। तो भाई अब आने वाले जो स्टेट है अभी, इसमें फिर से पूरे दुनिया के लोग आवेदन करेंगे और सब लोग आएंगे और फोड़ में। हाँ देखिए, लेकिन एक बात बता दें, हाँ एक और बात बता दें आपको कि जो पिछला बार वाला स्टेट का वो था, वो जिलावार सूची में भेज दिया गया कि वो जाके अपने डीओ ऑफिस से ले सकते हैं। पहला बात तो बिहार वालों के लिए। उसके बाद जो जो जहां जहां रिकमेंड कर रहा है, पटना से दिया जा रहा है, जो बाहर के स्टेट में पटना ही मिल रहा है, अदर स्टेट वालों को पटना भी मिल रहा है, बाकी जिला वाले। तो ये है कि इसको व्यवस्थित कर दिया गया है। लेकिन एक बात और बता दें कि स्टेट ले रहा है टीआरई 4 से पहले, तो मे भी स्टेट में क्वालिफाइड लोगों को टीआरई 4 में होने की, जो स्टेट क्वालिफाई होंगे टीआरई 4 में एलिजिबल कर देगा, हमें लग रहा है 100% कर देगा। ही गया है, वो तो कहा ही गया है। कल जिस प्रकार माननीय मंत्री का जो बयान आया है उसमें कहा गया कि स्टेट का जो होगा, स्टेट 4 होगा, वो टीआरई 4 में लेने के लिए जल्द से जल्द जो है इसका जो है वो कंप्लीट इसको कर दिया जाएगा। और आज इस प्रकार चलिए एक बात और हम आप जोड़ देते हैं आपकी बातों में, डोमिसाइल की जो चर्चा थी, अब देखिए 90% प्रोबेबिलिटी है कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा। ये बातें चल रही है कि डोमिसाइल को लागू किया जाएगा। तो नहीं लग रहा, क्योंकि मंत्री तो बता रहे थे कि नहीं लग रहा। नहीं, वो लगने दीजिए जो भी कह रहा है, लेकिन मुझे ऐसा सूचना मिला है कि इस मामले में मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव हैं और उनका मानना है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के पास ये जानकारी नहीं मिल पा रहा होगा? नहीं देखिए, हाँ ये भी बात है। और दूसरा बात कि वो नीचे कोई भी कुछ भी कहे, जब ऊपर से आदेश आ जाता है तो कोई रोकता थोड़ी है वो तो। और मैं कहता हूं कि बिहार के बच्चों के लिए डोमिसाइल लागू होना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाहर का कोई कुछ भी, मान लीजिए अभी आप चले जाइएगा किसी झारखंड में, जाइए किसी दूसरे स्टेट में जाइए, तो वहां 90% 80% लोग वहां के स्टेट के होते हैं। तो हमारे स्टेट में कहा नहीं भाई, हमारे स्टेट में कहा नहीं, हमारे स्टेट में प्रतिभा की कमी है क्या? ऐसा तो है नहीं। तो डोमिसाइल लागू होना चाहिए और सरकार भी ये चाहती है कि डोमिसाइल को लागू कर देना चाहिए। और हाँ, ये पिछले दिनों आपने बेट के बारे में कुछ बताया था, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। तो एक तरफ बेट का जो है नोटिफिकेशन का लोग इंतजार कर रहे हैं, वो कब तक आने की संभावना है? क्योंकि हम प्रोफेसर का जब भी इंटरव्यू लेना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, बेट के बारे में, तो आपसे लेते हैं। तो मृत्युंजय सर एक बात बताइए कि कब तक मृत्युंजय सर, मैं नाम शुरू में नहीं बता पाया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो मृत्युंजय सर हैं, आप कब तक जानकारी है कि कब तक बेट का नोटिफिकेशन? देखिए, बेट का नोटिफिकेशन जो है वो सारा नियमावली वगैरह तैयार हो चुका है। 30 मई के बाद 30 तक तो टीआरई में ही व्यस्त है, क्योंकि स्टेट लेना है ना बीएससीबी को, और बीएससीबी ही बेट निकालेगा। तो अब एक वर्क सौंप दिया गया कि स्टेट कराना है कंडक्ट, तो अब स्टेट के लिए बीएससीबी एकदम फास्ट हो चुका है। तो 30 मई के बाद कभी भी दे देगा, क्योंकि उसका नियमावली तैयार हो चुका है। लेकिन ऊपर से आदेश को इसके लिए आया स्टेट के लिए, तो स्टेट का सारा फॉर्मा तैयार करके सब कुछ जारी कर देगा 30 मई के पहले। उसके बाद बेट कभी भी 1 वीक के अंदर आ सकता है। 6-7 जून के पहले बेट का भी नोटिफिकेशन बीएससीबी के द्वारा जा रहा था कि जो बेट है उसमें एपीआर वालों को मौका मिलना चाहिए, और मिलता भी है जहां तक जानकारी है। क्या है? नहीं मिलता है।
नहीं मिलेगा। मुझे नहीं, उम्मीद कम है कि बेट में अपियरिंग वालों को नहीं दिया जाता है। मुझे जो जानकारी है कि अभी तक जैसे यूजीसी नेट भी है, यूजीसी नेट में दिया जाता है, लेकिन स्टेट वाले जो लोग लेते हैं यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट में जब दिया जाता है, अगर सीटेट में अपियरिंग बीएड और डीएड वाले आवेदन कर सकते हैं, तो अपियरिंग वालों को तो बिहार में शिक्षक भी बनाया गया था टियर 1। हाँ बिल्कुल बनाया गया था, लेकिन पेट जो बिहार सरकार लेती थी पहले, उसमें नहीं दिया जाता था। देना चाहिए, इसकी सहमति हम भी दे रहे हैं कि देना चाहिए। बेट है, नियमावली में परिवर्तन हुआ है। हाँ बिल्कुल नियमावली में परिवर्तन हुआ है, तो देना चाहिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं। उस लड़के की क्या गलती है, किसी विद्यार्थी की क्या गलती है कि वो अपियरिंग में है और वैकेंसी आ गया? उसकी गलती तो है नहीं। एक साल बाद वो करता है या एक साल पहले करता तो शायद एलिजिबल होता, तो देना चाहिए। यूजीसी नेट में भी होता है कि यदि आप मास्टर्स का फर्स्ट ईयर क्वालिफाइड कर गए हैं तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साल में 2 बार यूजीसी नेट होता है, तो बेट में भी ऐसा ही सरकार को करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री का एक बयान हमको याद आ रहा है जब उन्होंने कहा था कि हम पूरा यूजीसी नेट का परफॉर्मा फॉलो करेंगे। तो देना तो चाहिए, लेकिन अभी तक जो बातें चल रही थी कि नहीं देने की चर्चा चल रही थी, लेकिन बच्चे मांग कर रहे हैं, विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, तो सरकार को भी देना चाहिए। और सरकार को ये बात समझना चाहिए कि यूजीसी नेट दे रहा है तो आप क्यों नहीं, सरकार को देना चाहिए। और उम्मीद है कि सरकार बच्चों का बात मानेगी, बिकॉज ऑफ दैट कि दिस इज द इलेक्शन ईयर। हाँ इलेक्शन ईयर है। ये देखा जाए कि प्रोफेसर का 4200 के आसपास सीट वैकेंट है, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये पिछले दिनों ही अनाउंसमेंट किया गया था। साथ ही स्टेट में लाखों की संख्या में स्टूडेंट जाएंगे, उसमें भी पीजी वाले जाते हैं, पीजी क्वालिफाइड भी जाते हैं, क्वालिफाइड ही ज्यादातर जाते हैं। अगर +2 विद्यालय के शिक्षक बनना है तो पीजी अनिवार्य है, पेपर 2 देना है। तो आप एक तरफ पीजी कर स्टेट भी दे सकते हैं और उसके बाद बेट भी बेट, हाँ बिल्कुल दीजिए। वो स्टेट और बेट में बहुत अंतर नहीं है। बेट में थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, स्टेट में थोड़ा सा आसान पढ़ना है, यही काम है। तो जब आप पढ़ ही रहे हैं तो 0 से लेकर के 10 तक पढ़ लीजिए। जरूरी थोड़ी है कि 5 को अलग पढ़ेंगे, 9 को अलग पढ़ेंगे, 10 को अलग पढ़ेंगे। 5 के बाद 6 पढ़ना और आसान होता है कि जो पीजी कर चुके हैं उनके लिए डबल बहुत ऑप्शन है भाई, शानदार मौका है। आप स्टेट करके पीजीटी दीजिए और उसके बाद बेट भी दे दीजिए, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाइए, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जो लोग पहले से पीजीटी में सिलेक्ट हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर चांस है कि वो लोग चाहे तो अच्छे जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन ले सकते हैं। और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, आप आसान मत समझिए, बहुत शानदार जॉब होता है, आप हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा। एक तरफ +2 विद्यालय में जाने के लिए लोगों को बीएड करना पड़ता है, स्टेट क्वालिफाइड करना पड़ता है, बीपीएससी क्वालिफाइड करना पड़ता है, लेकिन जाए बेट का यानी कि प्रोफेसर के लिए, तो वहां केवल पीजी और बेट क्वालिफाइड देन बीपीएससी द्वारा जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। तो यहाँ तो आसान तो यही लग रहा है। हाँ बिल्कुल आसान यही लग रहा है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सरकार का ये मानना है कि 12th तक के जो बच्चे हैं ना, उनकी मानसिक जो योग्यता होती है उसको और डेवलप किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है। आप साइकोलॉजी में देखेंगे तो ऐसा माना जाता है, पेडागोजी में माना जाता है। तो 12th तक को ऐसा माना जाता है कि ऐसा होना चाहिए जो बीएड की जानकारी हो, जिसमें सारी जो विद्यार्थी होते हैं उनकी डेवलपमेंट की चर्चा की जाए, इसलिए बीएड करवाकर उसके बाद उनको टीचर बनाया जाता है। लेकिन 12th के बाद सरकार का मानना यह है, या कमीशन का मानना ये है, या मानव संसाधन विकास विभाग का ये मानना ये है, शिक्षा विभाग का ये मानना है कि बच्चे डेवलप हो जाते हैं, अब उनको कंटेंट चाहिए। ऐसे शिक्षक चाहिए जिनके पास योग्यता हो, जिनके पास कंटेंट है, वो आपको पढ़ा सके। और वो बच्चे सीखने के लिए सक्षम होते हैं, वो खुद सीख जाएंगे। जरूरी नहीं अब उनको मानसिक योग्यता और तमाम तरह की चीजों को डेवलप कराने की, इसलिए ऐसा प्रोविजन है। तो लोगों को, स्टूडेंटों को, मैं लोग नहीं कह सकता हूँ, माफ कीजिएगा, स्टूडेंटों को अब क्या जानकारी, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पीजी करके आओ और 2 आपके पास ऑप्शन बन जा रहा है। एक तरफ आप जो है वो +2 विद्यालय में शिक्षक बन जाओगे, दूसरी तरफ आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाओगे अगर पीजी आपका क्वालिफाइड है, या फिर एपीआर के लिए हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ नहीं, एपीयरिंग को दे देगा। मुझे लगता है कि यूजीसी नेट में जैसे ही आप मास्टर्स का फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करते हैं तो आप एपीयर हो जाते हैं यूजीसी नेट देने के लिए, नेट जेआरएफ देने के लिए, तो इसमें भी दे देगा। 100% ये चांस है। दूसरा बात ये रहा है कि जिनके पास बीएड और बीएड और साथ में एमए है, उनके लिए 2 अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार है। एक तो ये कि वो पीजीटी के लिए स्टेट दे दे, और दूसरा ये कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेट दे दे। दूसरा बात, जिनके पास बीएड नहीं है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आज से पैर हाथ धो करके पढ़ाई जबरदस्त तरीके से शुरू कर देना चाहिए। इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कौन कौन सी किताब को पढ़ना चाहिए वो सब मैंने आपको बताया था। तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा चांस है, ऐसा मौका मिलता नहीं है। 5-5 साल पे वैकेंसी आता है, और आप अपने सटे हुए स्टेट में ही देख लीजिए, दोनों तरफ इशारा कर रहे हैं कि वैकेंसी आए कितने दिन हो गया है। झारखंड और यूपी, हाँ वही झारखंड और यूपी, वैकेंसी आए कितने महीने हो गए हैं। 3 घंटा में यूपी में कल बहाली भी आ गया,
और 3 घंटा में डिलीट भी कर दिया गया पोस्ट को। मतलब शर्म नहीं आता है, मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को शर्म भी नहीं आता। अरे ऐसी बात तो हम शिक्षकों को नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हमारा स्टेट बिहार कोई कुछ भी कह ले, इस मामले में ठीक है, रोजगार तो दे रहा है। हम यूपी की बात कर रहे हैं। एक तो आपके यहाँ के जो है स्टूडेंट जो है वो पलायन करके बिहार में आ रहे हैं, जहां खुद बिहार में बेरोजगारी और गरीबी सबसे ज्यादा है। आपका स्टूडेंट यहाँ आ रहा है, आप नौकरी नहीं दे रहे हैं तभी तो आ रहे हैं। और एक तरफ आपका नौकरी, जब एक आशा की किरण आपने जगाया पोस्ट करके कि 1,95,000 हम सीटों की बहाली ला रहे हैं, और उसके बाद हुआ क्या कि आप तुरंत पोस्ट डिलीट कर दे रहे हैं कि भाई जो है पुराना खबर था इसीलिए डिलीट किया जाता है, ये गलत था। तो शर्म की बात है। हाँ, ये वो तो है ही, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि बिहार ऐसे ही बिहार नहीं है। आप 10 बुराई कर सकते हैं, लेकिन आपको 5 तारीफ बिहार की करनी पड़ेगी। ये बिहार आज से नहीं, प्राचीन बिहार से लेकर आज तक के बिहार में ये खासियत है, खूबियां हैं। और जो लोग बिहार के हैं वो लोग इस बात के लिए गर्व फील करें कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार रोजगार को लेकर अवेयर है और तमाम रोजगार दे रही है, पहला। दूसरा बात ये कि दूसरे स्टेट के लोग भी आ रहे हैं तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोमिसाइल भी लागू होने चाहिए। जहां हक हमारा अधिकार है, हम वहां पीछे भी नहीं हटे। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट मैसेज यही कहेंगे कि आप खूब मेहनत करिए, सशक्त तरीके से एकाग्र होकर मेहनत करिए। किसी और जगह पर मत पढ़िए कि आप ये बेच लें वो बेच लें। आपकी कलम, आपकी कॉपी, आपका किताब, आपका दिमाग, ये चारों आपके साथ है तो दुनिया का कोई बैच से बेहतर आप है, और दुनिया के सारे चीजों से बेहतर है कि आप इन चारों के साथ दोस्ती कर कर मेहनत करेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता से नहीं रोकेगी। ये वीडियो स्पेशल था उनके लिए जो पीजी जो है एपीआर है या फिर पीजी फाइनल कर चुके हैं। उनके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप बीएड कर चुके हैं तो +2 विद्यालय में आप शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि स्टेट का नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। हमने नोटिफिकेशन के डिटेल जो है डेट के बारे में भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जानकारी बीएससीबी से लेकर के, यही वीडियो में आपने देखा। और साथ ही हमने ये भी बताया कि अगर आप पीजी एपीआर है या पीजी फाइनल है तो आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत बहुत मृत्युंजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, शेयर कर दीजिएगा तमाम पीजी एपीआर और पीजी क्वालिफाइड स्टूडेंटों के पास, बीएड कर चुके हैं उनके पास भी, क्योंकि स्टेट संबंधित भी हमने जानकारी दिया और असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित भी जानकारी दिया। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में केवल पीजी, साथ ही कुछ नहीं, केवल पीजी क्वालिफाइड। अगर आपका पीजी एपीआर है या फिर पीजी क्वालिफाइड है तो आप बेड का एग्जाम देंगे, बेड क्वालिफाइड होगा, देन आप लोग जो है बीपीएससी में बैठेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। लेवल 11 का सैलरी मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी लेवल 11 का मिलता है, जो कि पीसीएस अधिकारी को भी नहीं मिलता है। बिहार में लेवल 7 पीसीएस के अधिकारी, मतलब बिहार में अगर पीसीएस के अधिकारी बनते हैं तो लेवल 7 से लेकर के लेवल 11 तक होता है। जबकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो डायरेक्ट आपके लेवल 11 का सैलरी मिलता है, जो कि आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात है। केवल ग्रेजुएट होने के बावजूद आप जो है लेवल 11 का, और साथ ही आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो लेक्चरर के नाम से जिसे जाना जाता है। लेक्चर का है या असिस्टेंट प्रोफेसर का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मृत्युंजय से बात करने के लिए, विशेष जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।